कल्पना कीजिए, अंधेरी रात, उज्जैन के बाहर श्मशान घाट, हवा में जलती चिताओं की लपटें, सियारों की चीखें और एक राजा लाश के कंधे पर सवार चुपचाप चल रहा है। अचानक लाश हंसती है और कहती है, राजन, सुनो एक कहानी। यह कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि सम्राट विक्रमादित्य की वो अमर किंवदंती है जो आज भी लाखों भारतीयों को रोमांचित करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह राजा वाकई था या सिर्फ काल्पनिक नायक? क्या उसने शकों को हराया, विक्रम संवत चलाया और बेताल को कंधे पर उठाकर 25 पहेलियां सुनी? या यह सब गुप्त काल के एक शक्तिशाली सम्राट की वीर गाथाओं का मिश्रण है? आज हम इस रहस्यमयी राजा के असली इतिहास को खोलेंगे, किंवदंतियों की दुनिया से लेकर ऐतिहासिक सबूतों तक। कहानी ऐसी होगी कि आप शुरू से अंत तक बंधे रहेंगे। हर मोड़ पर अनोखे तथ्य, रोमांचक घटनाएं और वो सवाल जो इतिहासकारों को आज भी हैरान करते हैं। तैयार हैं? तो चलिए उज्जैन के उस महान राजा की यात्रा पर। किंवदंती का जन्म। उज्जैन का वो राजकुमार जो शकों का काल बन गया। किंवदंतियों के अनुसार विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमसेन भी कहा जाता है, का जन्म 101 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता गंधर्वसेन मालवा उज्जैन के राजा थे। भविष्य पुराण बताता है कि गंधर्वसेन इंद्र के वंशज थे। उनकी रानी वीरमती थी। 2 बेटे भर्तृहरि और विक्रमसेन। भर्तृहरि बड़े थे, लेकिन वैराग्यवश उन्होंने राज्य त्याग दिया। तब शकों का राजा नहपान आक्रमण कर बैठा। गंधर्वसेन युद्ध में मारे गए। मंत्री विष्णुदत्त, रानी और दोनों राजकुमार भाग निकले। शकों ने 20 साल तक मालवा पर राज किया, लेकिन विक्रमसेन बड़े होकर विशाल सेना इकट्ठी करने लगे। उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों से मदद ली और आखिरकार शकों को बुरी तरह हराया। 57 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उन्होंने विजय का जश्न मनाया और नया संवत चलाया, विक्रम संवत। यह संवत आज भी नेपाल में सरकारी कैलेंडर है और भारत में धार्मिक त्योहारों के लिए इस्तेमाल होता है। अनोखा तथ्य, यह संवत 57 साल आगे चलता है। मतलब आज 2026 ईस्वी में विक्रम संवत 2083 चल रहा है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं 57 ईसा पूर्व का कोई विक्रमादित्य नाम का राजा पुरातात्विक सबूतों में नहीं मिलता। कोई शिलालेख, सिक्का या समकालीन ग्रंथ नहीं। फिर यह कथा कहां से आई? जवाब छिपा है गुप्त साम्राज्य के सुनहरे युग में। असली चेहरा चंद्रगुप्त द्वितीय, वो गुप्त सम्राट जिसे विक्रमादित्य उपाधि मिली। इतिहासकारों के अनुसार किंवदंती का असली विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय 375-415 ईस्वी है। गुप्त वंश का महान सम्राट। उनके पिता समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों, शकों को पूरी तरह कुचला। गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र सब उनके अधीन हो गए। उनके सिक्कों पर विक्रमादित्य शब्द साफ लिखा है। दिल्ली का लौह स्तंभ, मेहरौली और सुपिया शिलालेख उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। उनके साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में सिंधु नदी, पूर्व में बंगाल, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा। चीनी यात्री फाहियान ने लिखा, यह देश शांति और समृद्धि से भरा है। राजा दान देते हैं, अस्पताल चलाते हैं, अपराधियों को सिर्फ दाहिना हाथ काटकर सजा देते हैं। अनोखा तथ्य, चंद्रगुप्त ने शकों के सिक्कों की नकल करके अपने सिक्के ढाले, लेकिन उन पर गरुड़ का निशान लगाया। विष्णु भक्त होने का प्रतीक। उनके दरबार में कालिदास, वराहमिहिर जैसे रत्न थे। कला, साहित्य, विज्ञान का स्वर्ण युग। लेकिन किंवदंतीकारों ने इन घटनाओं को 500 साल पीछे ले जाकर उज्जैन के राजा से जोड़ दिया। शकों पर विजय दोनों में समान थी, इसलिए कालांतर में दोनों एक हो गए। इतिहासकार डी
आर भंडारकर वी मिराशी कहते हैं, विक्रमादित्य मिथक चंद्रगुप्त द्वितीय की वीरता से जन्मा है। नवरत्न, दरबार के वो 9 रत्न जिनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। किंवदंतियों में विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य, क्षपणक, बौद्ध सन्यासी, अमर सिंह, अमरकोश के रचयिता, शंकु, वेताल भट्ट, बेताल पच्चीसी के लेखक, घटकरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वरुचि। अनोखा तथ्य, ये रत्न वास्तव में समकालीन नहीं थे। कालिदास 5वीं शताब्दी के थे, जबकि किंवदंती 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, लेकिन लोक कथाओं ने उन्हें एक साथ बिठा दिया। धन्वंतरी ने राजा के युद्ध घाव ठीक किए, वराहमिहिर ने राजकुमार की मृत्यु की भविष्यवाणी की, कालिदास ने शकुंतला लिखी, वेताल भट्ट ने बेताल की कहानियां रची। एक अनोखी घटना, शनिदेव ने राजा को सजा दी क्योंकि उन्होंने नवरात्रि में शनि की पूजा नहीं की। राजा घोड़े पर जंगल में भटक गए, लुटेरों से पीटे गए, नदी में बह गए, एक दुकानदार की बेटी से शादी की, चोरी का आरोप लगा और रेगिस्तान में छोड़ दिए गए। आखिर में दीपक राग गाकर उन्होंने शनि को प्रसन्न किया और सब वापस पा लिया। शनि ने वादा किया, सामान्य जन को ऐसी पीड़ा कभी न दूंगा। यह कथा आज भी शनिवार की पूजा का कारण मानी जाती है। बेताल पच्चीसी, वो 25 कहानियां जो राजा को कंधे पर लाद कर सुनाई गईं। सबसे रोमांचक कथा, बेताल पच्चीसी। एक तांत्रिक ने राजा से कहा, श्मशान से एक लाश लाओ, लेकिन बोलना मत। विक्रम गए। लाश में बेताल, एक प्रेत जो उल्टा लटका रहता था। बेताल बोला, चुप रहो वरना मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन हर बार वह एक कहानी सुनाता और अंत में पहेली पूछता। अगर राजा जवाब जानते हुए चुप रहते तो सिर फट जाता, जवाब देते तो बेताल उड़ जाता। उदाहरण, एक कहानी में 3 राजकुमार थे। एक ने सिंह का शिकार किया, दूसरे ने उसे जिंदा किया, तीसरे ने उसे मारकर राजकुमारी से शादी की। बेताल पूछता, कौन सबसे बड़ा अपराधी? विक्रम जवाब देते, जिसने सिंह को मारा, क्योंकि वह पहले से मरा नहीं था। हर कहानी न्याय, प्रेम और धर्म की परीक्षा लेती। 25 कहानियों के बाद बेताल ने राजा को सच बताया। तांत्रिक उसे मारना चाहता था, राजा ने तांत्रिक को मार डाला। अनोखा तथ्य, बेताल पश्चिमी वैम्पायर जैसा था, लेकिन भारतीय संस्कृति में वह न्याय का दूत बन गया। सिंहासन बत्तीसी, वो जादुई सिंहासन जो 32 पुतलियों की कहानियां सुनाता था। सैकड़ों साल बाद राजा भोज को विक्रमादित्य का सिंहासन मिला। उस पर 32 अप्सराएं, पुतलियां बनी थीं। हर बार भोज बैठने जाते, एक अप्सरा जिंदा होकर कहानी सुनाती। विक्रमादित्य ने ऐसा किया, तुम कर सकोगे। 32 कहानियां, हर कहानी में विक्रम की न्यायप्रियता, साहस और उदारता का वर्णन। भोज ने खुद को अयोग्य माना और सिंहासन छोड़ दिया। अनोखा तथ्य, यह कथा परमार वंश के राजा भोज 11वीं शताब्दी से जुड़ी है, जो विक्रम को अपना पूर्वज मानते थे। हरसिद्धि माता की कथा, 11 बार सिर काटकर चढ़ाया, 12वीं बार नहीं जुड़ा। सबसे रहस्यमयी घटना, विक्रमादित्य हरसिद्धि माता उज्जैन की कुलदेवी के परम भक्त थे। हर 12 साल में वे अपना सिर काटकर माता के चरणों में चढ़ाते, माता कृपा कर सिर जोड़ देती। ऐसा उन्होंने 11 बार किया। 12वीं बार सिर नहीं जुड़ा, राजा वहीं प्राण त्याग गए। यह कथा आज भी उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में गाई जाती है। अनोखा तथ्य, कुछ कथाओं में राजा के पास 4 बेताल सेवक थे जो जादू से मदद करते थे। सांस्कृतिक विरासत, टीवी से लेकर वाहन तक विक्रमादित्य की कहानियां, अमर चित्रकथा, विक्रम और बेताल धारावाहिक 1980 फिल्मों और लोकगीतों में जीवित है। आज इन विक्रमादित्य विमान वाहक पोत उनके नाम पर है। नेपाल में विक्रम संवत कानूनी कैलेंडर है, लेकिन कुछ अतिरंजित दावे विक्रमादित्य का
साम्राज्य इंडोनेशिया से अरब तक गलत है। उस समय रोम, हान राजवंश और पार्थियन साम्राज्य वहां राज कर रहे थे। अंत में किंवदंती क्यों जीवित है? विक्रमादित्य असली इतिहास नहीं बल्कि आदर्श राजा का प्रतीक है। न्याय, वीरता, विद्वता और प्रजा भक्ति का। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां और लोक कथाएं मिलकर एक अमर नायक बना दिया। इतिहासकार कहते हैं, कोई एक विक्रमादित्य नहीं, कई राजाओं की वीरता का मिश्रण। लेकिन यह मिश्रण ही भारत की आत्मा है। जब भी विक्रम संवत का नया साल आएगा, याद कीजिए वह राजा जो लाश से बातें करता था, सिर चढ़ाता था और न्याय के लिए सब कुछ त्याग देता था। क्या वह असली था? शायद नहीं, लेकिन उसकी प्रेरणा आज भी असली है।